Hello and welcome to Margdarshan IS. Jai Hind. Today, I am proud to announce that we are officially launching Indian Forest Services Mains Previous Year Question Paper Micro Themes. This is for the first time any UPSC coaching institute or mentorship institute they are doing it. It's very hard to find previous year question paper from forest services. Either we have to go for the real question papers or we need to research a lot via toppers, PYQs, notes, and then copies and all. But this is a one-stop solution. If you are preparing for forest services, then you have to understand the nature of the examination. All right. So in this video, I am announcing Forest Services Mains PYQ micro theme. So this PYQ micro theme, like all the other micro theme family we have, this contains two parts. ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ. So number one, हमारे पास अभी यूपीएससी CSE जो प्रीलिम्स है उसकी माइक्रो थीम है इंग्लिश और हिंदी में. ठीक है, वो भी पिछले 16 साल की. मेंस की माइक्रो थीम है इंग्लिश और हिंदी में 2013 से 2025 की, यानी कि CSE की. हमारे पास यूपी PCS की है माइक्रो थीम्स. ठीक है, PYQ हिंदी और इंग्लिश में, यूपी PCS प्री और मेंस दोनों. अब हमारे इस माइक्रो थीम के फैमिली में फॉरेस्ट सर्विसेज भी इंक्लूड हो चुका है एंड वी हैव डन द एनालिसिस फ्रॉम 2013 से 2025. दिस एनालिसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू लेवल्स. एक ये है मल्टी लेवल माइक्रो थीम और एक ये है हैंडबुक की. ठीक है, ये हैंडबुक है और ये मल्टी लेवल. मल्टी लेवल में रियल क्वेश्चंस हैं हमारे. ठीक है, रियल क्वेश्चंस हैं. देन उसके बाद थीम है, ईयर है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. देन हैंडबुक में हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ट्रेंड और पैटर्न को समझने के लिए. ऑलराइट, पहले ये समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस एग्जाम होता है वो क्या होता है. देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मांगता है हमारे फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है. क्या 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 कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए. वो स्पेसिफिकली अगर आपकी इन सारे सब्जेक्ट्स में बैचलर्स डिग्री है, विच मीन्स कि अगर आपकी एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ जो है बेसिकली इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर स्पेसिफिकली किया हुआ है, देन दिस इज गोइंग टू बी, आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं. मेंस लिखने के लिए आप एलिजिबल हैं. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. यहां पर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ये लोग फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि ये एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम है, थोड़ा सा रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. ठीक है, इसके जो मेंस है, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम तो सेम होता है. ठीक है, हमारा CSE और प्लस IFOS ये तो सेम होता है हमारा प्रीलिम्स में. लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद होता है. यानी कि इस बार जो होगा वो लगभग सितंबर अगस्त में इसका मेंस होगा. ठीक है, अब क्या क्या होता है इसमें ध्यान से देख लीजिए. एक होता है पेपर 1 जनरल इंग्लिश का, एक होता है पेपर 2 जनरल नॉलेज 300 मार्क्स. देन होता है हमारा ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2. दो ऑप्शनल होते हैं, एक ऑप्शनल में 2 पेपर, एक ऑप्शनल में 2 पेपर. राइट, सो आप कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल लिस्ट इनके पास है. वो आप गूगल पे सर्च करेंगे, लिस्ट मिल जाएगी. टोटल जो है वो लगभग 1000 मार्क्स का ये मेंस होता है इनका. तो जो मैंने माइक्रो थीम बनाई हुई है वो है ये जनरल नॉलेज की. यहां पर ये स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग स्कोर करते हैं यहाँ पे क्योंकि आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है सिविल सर्विसेज का. ठीक है, सो यहां पर इसकी माइक्रो थीम मैंने प्रोड्यूस की हुई है. ठीक है, तो जो माइक्रो थीम की लिस्टिंग है मैं आपको बता देता हूं. जनरल नॉलेज, इसका जो क्वेश्चंस है, प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल. ठीक है, लोग करते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस का डायमेंशन पता चलता है. सो व्हेन यू विल सी हियर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के जनरल नॉलेज सेक्शन से, और सबसे लीस्ट क्वेश्चन जो आता है वो गवर्नमेंट स्कीम से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है, IR से है. बट ये जो सेक्शन है साइंस एंड टेक का, देन हिस्ट्री, देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये डेटा पिछले 13 साल का एनालिसिस बता रहा है. ठीक है, सो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं. ओके, मैं आपको रियल दिखा देता हूं. बट अगर आपको इसको परचेज करना है तो बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल. यहां पर 799 लिख रहा है. ठीक है, अगर आपको परचेज का, डेफिनेटली जो जितने भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको तो जरूर लेना चाहिए. बहुत अफोर्डेबल है. आपको बस कोड यूज करना है फॉरेस्ट कोड यूज करेंगे आपको 249 में, जस्ट इन 249 यू विल बी एबल टू गेट इट. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 249 में आपको ये मिल जाएगा. और
डिटेल में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं। ओके, ये कोड यूज करना है फॉरेस्ट कोड यूज करेंगे, ओनली इन 249 यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, कैसे लेना है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में हमने अपना मोबाइल ऐप दिया हुआ है, वहां जाके रजिस्टर करके ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके मोबाइल फोन से आप हमारे ऐप में चले जाइएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं गूगल पे ओपन करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ओपन किया और आप भी courses.margdarshan IAS आप सर्च कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो जैसे मैं स्टोर पे गया, ये मेरी वेबसाइट आ गई courses.margdarshanIAS.com। ठीक है, यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको फॉरेस्ट सर्विसेज का दिख जाएगा। ओके, सो दे आर मेनी कोर्सेज। ओके, तो नीचे आप जैसे सर्च करते रहेंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग, आई थिंक ऊपर भी कहीं चला गया होगा। ठीक है, ये हमारे यूपी का है, ये है फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज PYQ माइक्रो थीम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो कोड यूज कर लीजिएगा फॉरेस्ट एंड यू विल बी गेटिंग दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको वो भागना नहीं पड़ेगा, बार बार टेलीग्राम वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं इसके मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी माइक्रो लेवल एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखते हैं हम लोग, हैंडबुक पे सबसे पहले चलते हैं। ठीक, ये 2013 हैंडबुक है। यहाँ पे हैंडबुक में आपको क्या दिखेगा, एक तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एनालिसिस का, मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की गई है। ठीक है, देन ये इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ था वहां पे। ओके, अब यहां से आता है टेबल ऑफ कंटेंट, हिस्ट्री, देन मेडिवल, देन मॉडर्न। ठीक, फॉर एग्जांपल हम लोग पॉलिटी पे चलते हैं। अगर हम लोग क्लिक करते हैं पॉलिटी पे, सो पॉलिटी पे जब हम लोग जाएंगे तो ये आपका कवर पेज है पॉलिटी का। ओके, बढ़िया से बना रखा है यहाँ पे। देन यू विल सी कि थीम्स कौन कौन सी हैं, किस किस टॉपिक पे इन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये थीम है, ये माइक्रो थीम है, किस साल ये आया है और वेटेज हमने मेंशन किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी, वैल्यू, गवर्नेंस प्रिंसिपल, ये आपके माइक्रो थीम है। विच रूल ऑफ लॉ पूछा गया है, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म पूछा गया है वहां पे। टोटल कितने थीम हैं, देन फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जुडिशरी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पार्लियामेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, माइक्रो थीम क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मनी बिल, फाइनेंस बिल, यहां पर भी पूछ रहे हैं लोग। ओके, सो इट्स ये होने से ना बहुत आसान हो जाता है, मतलब सॉर्टेड हो जाता है माइक्रो थीम्स होने से कि भाई करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एग्जामिनेशन का और हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको अब यहां पर दिखाता हूं जो हमारी मल्टी लेवल, जिसमें ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। ओके, आप ये पढ़ लीजिएगा, कंटेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पॉलिटी ओपन करता हूं, ठीक, तो ये लिस्ट है पूरी, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन है 12.5 मार्क्स, 150 मार्क्स, देन 100 मार्क्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 2014 में 12.5 मार्क्स अवार्ड किए जाते थे। सो फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है 2014, ये क्वेश्चन, ये ईयर, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, ये थीम। ओके, तो जब भी आप अगर CSE के लिए भी, सिविल सर्विसेज के लिए भी, यानी जो मेंस चल रहा है हमारा, उसके लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप ये क्वेश्चंस भी रेफर करेंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनर का इंटेंट भी पता चलता है और आपको क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। ऑलराइट, प्रैक्टिस के लिए ही सही, इसको जरूर करिएगा। वन शुड हैव, मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली फॉरेस्ट सर्विसेज के जनरल नॉलेज वाला पेपर भी ले रहे हैं। ओके, सो हाउ इज फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब लिखिए आप कैसे इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब फेडरल ओरिजिनलिज्म से कितने क्वेश्चन, रिसेंटली 2025 में क्वेश्चन की लेंथ बढ़ चुकी है, पहले क्या था और अब क्या है। तो यहां पूछ रहा है सेंटर स्टेट लोकल फाइनेंस रिलेशन बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड देन ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन, है ना। तो अब 16 फाइनेंस कमीशन तो आ ही गई है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे यहाँ पे CSE में 15 मार्क्स का 250 वर्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ वर्ड लिमिट कम दी गई है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ क्या होता है एक्सप्लेन करिए, 10 मार्क्स इन 100 वर्ड्स, वहां पे 10 मार्क्स में 150 वर्ड है, तो वर्ड लिमिट यहाँ पर कम कर दी गई है। वहां 250 मार्क्स का पेपर होता था, यहाँ 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग साइंस में ही चलते हैं, तो साइंस में भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने। ठीक है, साइंस में क्या दिया है, साइंस में एक बार चल लेते हैं, नीचे होगा। इनफैक्ट हिस्ट्री का भी काफी अच्छा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, इजीली प्रिंट हो सकता है। देखो, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे आते हैं। जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है,
ठीक है। या फिर ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी भी है, आप लोग यहां से भी क्वेश्चंस देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो देखिए लगातार 2025 में ही देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो कौन कौन से टॉपिक से, ये देखिए ये आए हैं ये। सो 2025 में टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी से इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है रिसेंट में और लगातार पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर बेटर एनर्जी मैनेजमेंट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पोल्यूशन, 110 मार्क्स का है और 125 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, अलग अलग दे रखा है। देन उसके बाद एप्लीकेशन में लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। ये देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स टू क्वांटम टेक्नोलॉजी, एक क्वांटम लीप है, इलस्ट्रेट कीजिए द अबव रेफरेंस विद द फॉलोइंग। ये इससे क्या होता है, इससे ट्रेंड भी पता चलता है, यूपीएससी ने नया ट्रेंड ऐसे ले आ सकती है। जैसे ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सीएससी मेंस में नहीं आया हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में आया हुआ है कि नैनो टेक्नोलॉजी, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, फेमेन, ठीक है, फेमेन जो टेक्निक थी। जस्टिफाई द above proposition in the following, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच फॉर नैनो स्ट्रक्चर ऑफ फैब्रिकेशन और सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो अचीव। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं सीएससी 2026 में। सो व्हाई नॉट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये तीनों चीजें जो क्वेश्चन दी हुई हैं इसको आपको इस हिसाब से लिखना है, इलस्ट्रेट द above रेफरेंस विद द फॉलोइंग। समझ में आ रहा है? तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस ट्रेंड को देखने के लिए। भाई हम लोग प्रीलिम्स के लिए देखते हैं ना, सीडीएस का पेपर देखते हैं, एनडीए का पेपर देखते हैं, सीएपीएफ का पेपर देखते हैं, इसके लिए भी तो हम देख ही सकते हैं ना, एटलीस्ट फॉरेस्ट सर्विसेज का तो देख ही सकते हैं क्योंकि एक ही फैमिली से निकल कर जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ये देखिए 2015-2023 में डेंगू फीवर हेल्थ एंड डिजीज से पूछा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से पूछा, देन उसके बाद हाउस होल्ड इंसेक्ट से पूछा, देन उसके बाद ये पूछा कम्युनिकेबल डिजीज से पूछा, ठीक है। एनर्जी एंड रिलेटेड डायनेमिक्स, एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो 2020 से इन लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया है। ग्रीन एनर्जी के बारे में बात की है, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की है, लिथियम के बारे में बात की है, फिर उसके बाद इन लोगों ने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की है। देन आप क्वेश्चन देखते रहिए। देन ये देखो इस तरीके का पैटर्न क्या है। जस्टिफाई द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व फॉर द फॉलोइंग स्टोरेज। किस टाइप का स्टोरेज, उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज, अब ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करता है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस। अब अगर हम लोग यहां चलते हैं हमारे इसमें, तो ये क्वेश्चंस ये लोग पूछे गए, इस तरीके के क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, सो दीज आर दी माइक्रो थीम। हमें क्या करना है, माइक्रो थीम वाला जो सेक्शन है ये वाला, ठीक है, इसमें आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। यानी कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट में लेकर चलूं आपको, फॉर एग्जांपल जब आप परचेज कर लेंगे तो आप देख ही लीजिएगा काफी सारा सब्जेक्ट, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में लेके चलते हैं, तो ज्योग्राफी में ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके सीएससी में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, कि बेनिफिशियल एंड हार्मफुल रोल ऑफ ओजोन इन डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर। तो ये इस पे नोट्स आप बनाइए। अगर आपके नोट्स रेडी नहीं है विद एग्जांपल्स, देन हमारे नोट्स अच्छे नहीं हैं। तो ये सारे जो कंटेंट दिया हुआ है, देन जियोमॉर्फोलॉजी पे इतना सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, सोचो इन लोगों ने 2018 में ये क्वेश्चन दिया है और इस साल सीएससी 2026 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था निकोबार प्रोजेक्ट पे, ठीक है। सो रेलेवेंट होता है, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर का माइंडसेट, एग्जामिनर भी देखता है कि पहले इन लोगों ने क्या पूछा है। सो गाइज दिस इज इट। ये माइक्रो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अब एक जगह मिल गई है, अब आपको भागना नहीं पड़ेगा, दर दर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, टेलीग्राम पे नहीं जाना पड़ेगा। दिस इज इट, ओके। सो एंड आई फील प्राउड टू अनाउंस दिस एंड ये आप लोगों की वजह से यह है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। Soon we are expanding our micro theme family into states as well और into optionals as well. So stay tuned, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ढेर सारी, क्योंकि इससे क्या होता है, ये आपका बांध देता है, ये आपको फोकस कर देगा कि पढ़ना क्या है, डेविएट नहीं करेगा, कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा आपको। ऑलराइट, यही एक ऑब्जेक्टिव मेरा है जो कि मार्गदर्शन आईएएस लेकर चल रहा है कि आपको आपका सार्थक बने, आपका साथी बने, मार्गदर्शक बने, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनको आप जाके जरूर परचेज कर सकते हैं, जो हमारे यूपीएससी सीएससी 2026 के एग्जाम के लिए जिनको तैयारी करनी है, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हो ये तो यूपी पीएससी मेंस का है, यूपी के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा कॉम्बो रेडी है हमारे पास। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं सीएससी 2027 के लिए या फिर मेंस 2026 के लिए, देन अगेन ऑल द माइक्रो थीम्स आर अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप।
यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली विजिट द मोबाइल ऐप एंड शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ भी हो, कमेंट करके बताइए और नीचे मोबाइल नंबर भी चल रहा है. यू आर वेरी वेलकम. Simultaneously, we are also launched Mains Guidance Program Plus for UPSC CSE Mains 2027. उसको भी चेकआउट करिएगा. I will see you in the next video. Thank you so much and जय हिंद.